बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगजीदा नबी थे। सब्र की बात हो तो सब्र अय्यूब की मिसाल दी जाती है। किन तकलीफों और आजमाइशों की वजह से अल्लाह ताला ने आपको अपने इकरामात से नवाजा, जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 5 जगह आया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत इब्राहिम से 100 साल पहले का है। इब्ने आस्कर की रवायत के मुताबिक हजरत अय्यूब की वालदा हजरत लूत की बेटी थी। हजरत अय्यूब खूबसूरत शक्लो सूरत काद लंबा था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बेहद मालदार थे। आप अलैहिस्सलाम गरीबों की बहुत मदद करते थे। आप दमिश्क के एक पूरे गांव के वाहिद मालिक थे। गाय, भेड़, बकरियां, ऊंट, खेत और बाग बगीचों के मालिक थे। अहले मशरिक में आप जितना कोई मालदार न था। आपकी ज़ौजा रहमत जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे इफ्राइम की बेटी थी। अल्लाह ताला ने आपको हर किस्म की नेमतें दी थी, मगर आप अपनी दौलत अपने ऊपर खर्च न करते, बल्कि गरीबों, यतीमों और बेवाओं पर खर्च करते और आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते। सारी बस्ती आपकी बहुत तारीफ करती थी, हत्ता कि उनकी तारीफ फरिश्तों में भी होने लगी। तो शैतान को जलन होने लगी। उसने अल्लाह से कहा, अय्यूब इसलिए तेरा शुक्र गुजार बंदा है कि तूने उसे हर किस्म की नेमतें दे रखी हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, वो फिक्र फाका और मुसीबत में भी ऐसा ही करेगा। शैतान ना माना तो अल्लाह ताला ने कहा, तू अय्यूब अलैहिस्सलाम को हरगिज़ नहीं वरगला सकता। फिर शैतान हजरत अय्यूब को उनके दोस्तों के जरिए दिन रात वरगलाता रहा कि वो बुरे कामों में पड़ जाए और अल्लाह ताला की इबादत छोड़ दे, मगर शैतान कामयाब ना हुआ। फिर कुछ लोग बादशाह के पास गए तो बादशाह ने उनकी बात न मानी और कहा कि अगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गवाही देंगे तो मैं तुम्हारे दावे को मान लूंगा। चनाचा वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास गए, मगर आप अलैहिस्सलाम ने गवाही न दी। फिर ये लोग बस्ती में आपके खिलाफ बातें करने लगे और रफ्ता रफ्ता लोगों को उनसे नफरत दिलाने में कामयाब हो गए, मगर आप हर हाल में अल्लाह की इबादत करते रहते। तो शैतान बड़ा मायूस हुआ। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश और इम्तिहान में डाला तो मकान गिरने से आपके तमाम फर्जंदान उसके नीचे दबकर मर गए और तमाम जानवर जिनमें सैकड़ों ऊंट और हजार बकरियां थी सब मर गए। तमाम खेतियां और बागात भी बर्बाद हो गए। आपके पास कुछ भी बाकी न रहा। आपको जब इन चीजों के हलाक और बर्बाद होने की खबर मिलती तो आप हमदे इलाही करते और शुक्र बजा लाते और फरमाते, मैं हर हाल में उसकी रजा पर राजी हूँ। उसके बाद आप बीमार हो गए और आपके जिस्म मुबारक पर बड़े बड़े आंवले पड़ गए। इस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया। सिर्फ आपकी बीवी रहमत बिन इफ्राइम आपकी खिदमत किया करती थी। 23 सालों तक आप आंवलों के जख्मों से बड़ी तकलीफ में रहे। आमतौर पर लोगों में मशहूर है कि माअज़ल्लाह आपको कोर्टिया जिस्म की बीमारी हो गई थी। ये सब बातें बिल्कुल गलत है और हरगज आपको या किसी भी नबी को कभी कोड़ और जजाम जैसी बीमारियां नहीं हुई, ताकि अंबिया कराम तबलीग और हिदायत करते रहे। हजरत अय्यूब हरगज कभी इस तरह की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि आपके बदन पर कुछ आंवले और फोड़े फिंसियां निकल आई थी, जिनसे आप बरसों तकलीफ झेलते रहे, मगर साबर और शाकर रहे। फिर आपने बाहुक्म इलाही अपनी रब से यूं दुआ मांगी। तर्जमा, अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुंची और तू सब मेहरबानी करने वालों से बढ़कर मेहरबान है। जब आप खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ कबूल हुई और अरहमुर राहिमीन ने हुक्म फरमाया कि ए अय्यूब अपना पाँव जमीन पर मारो। आपने जमीन पर पाँव मारा तो फौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही हुआ, गुस्ल करो। चनाचा आपने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गई। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा जमीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ। आपके पाँव मारते ही एक दूसरा चश्मा नमूदार हो गया, जिसका पानी बेहद ठंडा और नहायत लजीज था। आप अलैहिस्सलाम ने वो पानी पिया तो आपके बातन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई और अल्लाह ताला ने उनको अपनी नवाजिशों और अनायतों से हर तरह से सरफराज फरमा दिया। अल्लाह ताला ने आपको दोबारा सीर औलाद से नवाजा। आपके माल, मवेशी, सामान, जिस कदर माल और दौलत थी उससे कहीं ज्यादा मिल गया। एक रवायत ये भी है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी रहमत आपकी बीमारी की वजह से बहुत फिक्रमंद रहती थी,
इसी दौरान एक दिन शैतान एक तबीब की सूरत में आया। हजरत अयूब की बीवी ने माहिर तबीब समझकर अपने शौहर की बीमारी के इलाज के लिए कहा। उसने एक शर्त पर इलाज करने को कहा। शर्त ये थी कि जब तुम्हारे शौहर को आराम हो जाए तो सिर्फ इतना इकरार कर लें कि मैंने उनको शिफा दी है, इसके अलावा मेरा कोई और मुतालबा नहीं, यानी कि आपको शिरकिया अल्फाज बोलने के लिए कहा। बीबी रहमत का ज़हन इन अल्फाज की गहराई तक ना पहुंचा। बहरूपी तबीब की बात सुनकर आपकी बीवी ने पूरा वाकया आप अलैहिस्सलाम को सुनाया। हजरत अयूब फरास्ते नबी से फौरन समझ गए ये हकीम शैतान मरदूद है। कैसे उसने हजरत हवा अलैहिस्सलाम को बहकाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया था, वही हरबा मुझ पर भी इस्तेमाल करना चाहता है। बीवी पर नाराज हुए और फरमाया, खुदा के हुक्म से अगर मैं तंदुरुस्त हो गया तो इस जुर्म की सजा पर तुम्हें 100 धर्रे लगाऊंगा। शैतान के बीबी रहमत को बहकाने के बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को ये फिक्र होने लगी कि कहीं वो फिर दोबारा मेरी बीवी को ना बहकाए और खुदा न खास्ता वो राह हक से न भटक जाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने नहायत ही आजिज़ी और बेकसी से बाअदब बारगाहे इलाही में अर्ज किया, परवरदिगार, शैतान से मुझको रंज और सख्त तकलीफ पहुंच रही है और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। आपके इस तरह आजिज़ी और बेकसी से की हुई दुआ बारगाहे इलाही में फौरन पहुंची और अल्लाह ताला ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बेशुमार नेमतों से नवाजा। आपने अपनी बीवी को 100 दर्रे मारने की कसम जो खाई थी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए अयूब अलैहिस्सलाम, आप 100 तिनकों की झाड़ू से एक मर्तबा अपनी बीवी को मार दें, इस तरह आपकी कसम पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी यही हुक्म दिया है। इंसान को चाहिए कि अच्छी बातों की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करे और बुरी बातों की निस्बत अपने नफ्स की तरफ। अल्लाह ताला हम सबको बुरे वक्त और बुरी बलाओं से बचा कर रखे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।